Today we will discuss on the organometallic compound which are belongs from the MSc previous in organic chemistry। बेटा देखिए जो MSc प्रीवियस में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट पेपर है उसमें ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को कुछ पढ़ाए भी थे, लेकिन फर्दर यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस में आप देख लीजिए। देखना यह है कि यहाँ पर जितने भी आपके एमएससी के सिलेबस हैं सारे पेपर्स आपको एक क्रम से मिलेंगे। अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ, सेशन जब स्टार्ट होगा तो एक क्रम से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो भी पेपर्स हैं सब आपको एक क्रम से मिलेंगे। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपको कंप्लीट पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, इसलिए आपको कोई बहुत परेशानी नहीं होगी। और वो सिलेबस बेसिकली यूनिफाइड सिलेबस है, तो जो स्टेट यूनिवर्सिटी के जितने भी सिलेबस हैं सब कवर होंगे। पहले तो था जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बातें, लेकिन इस साल जो है सिलेबस यूनिफाइड हो गया है। और वैसे कितना भी हो तो लगभग सिलेबस मिलते भी हैं एमएससी के और यूनिवर्सिटी से। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी सब एक क्रम से आपको बताया जाएगा, इससे आपको कोई हेडेक नहीं है। अभी तो मिड सेशन में इधर परीक्षाएं टल गई तो इधर सोचे बच्चों से कुछ बातचीत हो जाए, कुछ इनको बता दिया जाए। नहीं तो अभी तो पढ़ाने का कोई बहुत वो नहीं था, लेकिन ये मानकर चलिए जो भी आपके साथ के हों उसे कहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट आर पार्टिसिपेट इन द SRK ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। इससे क्या होगा कि जैसे हमारा भी हौसला बुलंद रहेगा और मैक्सिमम नंबर पर्सन रहेंगे तो उसमें बढ़िया से आपको हम सारी चीजों को प्रोवाइड करवाएंगे और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और बहुत इजीली प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। एक बार लेक्चर आप सही से इन्वेस्टिगेट कर लीजिएगा, उसके बाद एक बार भी नहीं 2 बार में। वैसे हमें लगता है कि एक बार ही लेक्चर देखने में सारी चीजें आप कंफर्म हो जाएंगी, लेकिन फिर भी नहीं तो रिवाइज करके फिर आप देख सकते हैं। तो पूरा जो है इसमें आपको अवध यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी जितनी है सब कवर करेंगे। और जो भी मान लीजिए डाउट होगा उसको SRK ऑनलाइन ग्रुप में डाल दीजिएगा। देखना क्या है हमें बेटा, देखिए आज हम लोग ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड जो है कंपाउंड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड पर डिस्कशन करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा? इसलिए क्योंकि ये आपको अगर हम केमिस्ट्री में बात करेंगे तो ये दोनों को कवर करेगा। आपका जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। ये दोनों को कवर करता है और दोनों में क्वेश्चन इससे आते हैं। CSIR वगैरह में तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यहां से भी आते हैं, यहां से भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन दोनों का बेस तो एक ही है। क्योंकि जो ऑर्गेनोमेटलिक है, ऑर्गेनोमेटलिक में हमें देखना है कि यहां से बाई नेम ही हमें मालूम हो रहा है कि यहां जो बॉन्डिंग है वो कार्बन और मेटल के बीच में। इट मीन्स द ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में बी डिफाइंड एज when the compound have bonding between the
carbon and metal are known as organometallic compound. The compound which have the bonding between the carbon and metal are known as organometallic compound. अब वो ऑर्गेनोमेटेलिक में, वो आपका इनऑर्गेनिक में भी पार्टिसिपेशन है। ऑर्गेनिक में क्यों बेटा? क्योंकि अगर हम ऑर्गेनोमेटेलिक की बात करते हैं तो दोनों का सेम रेशियो में पार्टिसिपेशन है। जैसे हम देखते क्या है कि यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में हम देखते हैं कि जैसे ये कार्बन हो गया और कार्बन के साथ कोई मेटल लग गया, तो दोनों में कॉमन क्यों है ये भी हमें जानना मस्ट है। क्योंकि ये बॉन्डिंग की भी पोजीशन ऐसे हो सकती है कि ये बॉन्डिंग हाईली पोलर होता है, मोस्टली ऐसा होता है, कोवैलेंट में हाईली पोलर होता है, आयनिक भी हो सकता है। आयनिक पोलर में ज्यादा स्टडी हम लोग करते हैं, आयनिक हाईली पोलर होता है, तो पार्शियल आयनिक कैरेक्टर इसमें होता है। अब इसमें क्या है, इसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। हम लोगों को मालूम भी होना चाहिए कि मोस्टली जितने भी मेटल्स हैं उनकी जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी वो ये मानकर चलिए कि 0.6 से लेकर और 1.5 तक मैक्सिमम हो सकती है। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ चाई की वैल्यू, चाई मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म, इसकी वैल्यू अगर कोई मेटल है तो मेटल के लिए जो चाई की वैल्यू होगी, इट ऑलवेज बिटवीन द 0.6 टू 1.5 अप्रोक्सीमेटली इतना है। अब कुछ लोग किताब छापने के लिए इधर उधर कुछ कर दिए। ये आपको देखना, यहां पर हम देखते क्या है, तो यही इसका मतलब हुआ क्या कि ये इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये बिटवीन हुआ क्या 0.6 टू 1.5 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुई। जो यहाँ पर कोई भी मेटल लगा, ओवरऑल केमिस्ट्री में कोई भी मेटल लगा, तो इट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाइम वैल्यू बिटवीन द 0.6 टू 1.5, यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हुई। ये इसका, और हम जानते हैं कि जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 होती है, 2.5। तो अब इसी में से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी देखेंगे तो मैक्सिमम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसके रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, इसके रेस्पेक्ट में 1.5 को 2.5 से अगर माइनस कर दीजिए तो चाई की वैल्यू 1.0 आई। और इसके रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 1.9 वैल्यू आ गई, 1.9 वैल्यू आ जा रही। तो इसका मतलब दिस बॉन्ड इज पोलर, but the bond pair electron always shifted towards the carbon due to the maximum electronegativiity of the carbon atom। ये बॉन्ड पोलर होता है। दिस बॉन्ड आर नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। इसी को हम ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। ये अब अगर ऐसी कंडीशन है तो यहां पर ये जो कार्बन एटम है ये पार्शियल निगेटिव का करेक्टर होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव का होगा। और पार्शियल निगेटिव और पॉजिटिव करेक्टर ऑफ द मेटल डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ द मेटल। इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू जो मेटल की होगी वो उसी पर डिपेंड करेगी। हेंस फर्दर द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में बी डिफाइंड एज द कंपाउंड which are shows the bonding between the carbon and metal are known as organometallic compound. These metals are belongs from alkali group or alkaline earth metals or D blocks। इन सब से कहीं से ये बिलोंग कर सकता है, ये नेसेसरी है कि ये मेटल हो। अब ऐसा है कि यहाँ पर अगर कार्बन के साथ कहीं भी मैग्नीशियम की बॉन्डिंग हो गई, Mg की बॉन्डिंग अगर कार्बन के साथ हो गई, ये तो नियर अबाउट मानकर चलिए कि
नियर अबाउट ये 50% से अबव, 50% से अबव ये आयनिक होगा, आयनिक बॉन्ड, परसेंटेज आयनिक बॉन्ड का नेचर ये होगा। लेकिन अगर यही बॉन्डिंग मान लिया जाए मरकरी से, इसको स्यूडो ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट बोलते हैं, तो यहां पर अगर है तो नियर अबाउट मान कर चलो 26% मान लो आयनिक होगा। तो ये आयनिक परसेंट ज्यादा है, इसका मतलब कोवैलेंट नेचर इसका ज्यादा है, मोर कोवैलेंट है, मोर कोवैलेंट। ये मोर कोवैलेंट है और लेस आयनिक है, आयनिक है, और ये लेस कोवैलेंट है, लेस कोवैलेंट है, और मोर आयनिक है, आयनिक है। ये जो है ऑर्गेनोमेटलिक, इसका मतलब कि अगर हम मेजर में बॉन्डिंग को देखते हैं तो मेजर बॉन्डिंग जो होती है वो मेजर बॉन्डिंग, मेजर टाइप बॉन्डिंग दो होती है, वो आपको बहुत छोटे क्लास में मालूम होगा। मेजर टाइप दो बॉन्डिंग होती है, एक तो मेजर बॉन्डिंग कोवैलेंट होती है, कोवैलेंट, और एक मेजर बॉन्डिंग जो है आयनिक होती है। कोवैलेंट और आयनिक में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड की स्टडी करते हैं, आयनिक में और कोवैलेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड की स्टडी करते हैं। हेंस बोथ बॉन्डिंग आर नोन एज मेजर बॉन्डिंग, बाकी जितनी भी बॉन्डिंग है वो सब माइनर बॉन्डिंग। तो अगर किसी कंपाउंड में ये नेचर और ये नेचर पाया जाएगा तो उसका केमिस्ट्री में एप्लीकेबिलिटी तो ज्यादा होगी, मैक्सिमम एप्लीकेबल वो होगा, क्योंकि कोवैलेंट या तो कोवैलेंट से बिलोंग करेगा या तो आयनिक से बिलोंग करेगा, किसी से बिलोंग करेंगे तो एप्लीकेबिलिटी ज्यादा होगी, तो हेंस इट है मैक्सिमम एप्लीकेशन। यहाँ पर ये कोवैलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आयनिक के रिस्पॉन्सिबल है, कोवैलेंसी के लिए आयनिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और बोथ का पार्टिसिपेशन जो है नियरली इक्वल है, ये देखना था। अब देखिए बॉन्डिंग पर फिर पहले हमें इसी बॉन्डिंग को जानना है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी में बॉन्डिंग से हमें बहुत सारी चीजों को जानना है, कैसे बॉन्ड अफेक्ट होगा। अगर आप पूरे नेचर को जान लेते हो तो आपको फिर कोई डाउट नहीं है, रिएक्शन तो इसके बहुत ईजी है, चाहे ऑर्गेनिक क्यों हो चाहे इनऑर्गेनिक क्यों हो, केवल बेस आपका मजबूत होना चाहिए। देखिए देखा जाए हुआ क्या कि अगर ऐसी कंडीशन है तो ये भी हमें देखना है कि जब सी और यम बॉन्डिंग को हम देखते हैं, यम बेटा इसलिए इंडिकेट कर रहे हैं कि किसी एक मेटल को हम सेंट्रलाइज नहीं कर सकते हैं कि एक मेटल को हम पकड़ लें और उसी पर ये मेटल मीन्स ऑल मेटल, यम मीन्स मेटल, मेटल मीन्स ऑल मेटल व्हिच आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल बिलोंग्स फ्रॉम केमिस्ट्री। तो यहां पर हम देखते हैं ये पार्शियल निगेटिव कैरेक्टर होगा, ये भी पार्शियल पॉजिटिव होगा। इससे क्या है कि यहां पर जो ओएमसी बॉन्डिंग है, ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्डिंग जो है, ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्डिंग ओएमबी, ये कंपाउंड ओएमसी कहा जाता है शॉर्ट टर्म, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, और ऑर्गेनोमेटलिक बॉन्डिंग है। तो हियर इट इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल है बिकॉज इट कैरीज द नेगेटिव चार्ज, और इसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ये इट इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल, इट इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, इससे ये भी क्लियर है कि व्हेन ऑर्गेनोमेटलिक बॉन्ड आर ब्रेक, देन अब हम ब्रेकिंग की पोजीशन देखते हैं, देन मेटल एटम कैरीज द पॉजिटिव चार्ज एंड कार्बन कैरीज द नेगेटिव चार्ज। ये इसी तरह से ब्रेक ही होता है। तो ये हमें देखना। अब इसमें बेटा जैसे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों में अभी तो हम बॉन्डिंग देख रहे हैं, नहीं तो इनऑर्गेनिक में जैसे साल्ट की स्टडी हम करते हैं, सबसे पहले जैसे साल्ट की स्टडी करते हैं
और जैसे वो होता है जो है PT Cl3 C2H4 और ये हो गया आपका। अगर आयनाइज फॉर्म में आप लिखते हैं तो यहां पर आप एक नेगेटिव लगा दीजिए प्लेटिनम के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए पढ़ते हैं। और ऑर्गेनिक में बेसिकली हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, जिसको शॉर्ट टर्म में हम लोग बोलते हैं RMGX बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। आप देखिए, तो पहले हमें ब्रेकिंग की पोजीशन जानना है, बाद में हम लोग कंपाउंड पर चलेंगे। तो जैसे हम लोग सबसे पहले विक्टर ग्रिग्नार्ड साहब ने, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था ऑर्गेनिक, ये जो है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड की डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। नियर अबाउट 1900 में इन्होंने पूरा अपना कंप्लीट कर लिया था, वर्क ही कंप्लीट कर लिया था। और बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये, क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप ऑर्गेनिक की कोई भी किताब उठा लीजिए और उसमें किसी चैप्टर में मोस्टली, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, अल्कोहल हो, फिनाल हो, एमीन हो, कोई भी हो, तो उसमें रिएजेंट, एज ए रिएजेंट हम लोग ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड को, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेते हैं, क्योंकि उससे बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को देखते हैं तो यहाँ पर जो RMGX है जो ये, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पर होता क्या है कि R पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ब्रेकिंग के बाद। जैसे ये ब्रेक हुआ और ब्रेक होने पर क्या हुआ, ये इस पर जो है नेगेटिव चार्ज आएगा और ये MgX जो है ये पूरा टर्न पॉजिटिव होगा, MgX पॉजिटिव ऐसे। तो अभी हम लोग कर रहे थे, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल बन गया और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया और ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये किस तरह से ब्रेक होता है, तो ये देखना है। अगर हमें ब्रेकिंग की प्रोसेस मालूम है तो हमें केमिकल रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बनने की बात है तो बनना तो इसका बहुत आसान है। जैसे हम लोग देखते क्या है बनने में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जैसे एल्किल हैलाइड को ले लिए, जैसे मान लिया गया कि हम लोग एल्किल हैलाइड को ले लिए। एल्किल हैलाइड में जैसे हम RCl को ले लिए और प्लस क्या ले लिए, जो है MgX2 ले लिए, ये MgX2। ये यहां पर हम इसको देखते क्या है, यहां पर ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता क्या है, RMGX, ये हमें मिल जाता है RMGX। अब यहां पर देखिए RMGX और यहां पर हम देखते क्या है, यहां पर हम MgCl2 ही कर देते हैं या इसको RX कर देते हैं। देखो RX, जैसे प्रिपरेशन पर अगर हम डिस्कशन करते हैं, इसको हम RX ही लिखते हैं और प्लस जो है MgX2 लिख देते हैं। और फिर हम यहां पर देखते क्या है, ड्राई ईथर, लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम हीट करते हैं
तो यहां पर हमें मिलता क्या है, आर एम जी एक्स हो गया प्लस हम एक्स टू को बाहर कर दें, 3x बिलोंग्स 3x involves in the reactants molecule, F2 molecule are release, ये रिलीज हो जाता है, इट इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है। अच्छा, ड्राई ईथर का क्या काम है? ड्राई ईथर का काम ये है कि जो है इसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। ड्राई ईथर जो है, ईथर ड्राई ईथर डिक्रीज द रिएक्टिविटी। और यही जो है, चूंकि रिएक्टिव रिएक्शन होते हैं इसलिए लो टेम्परेचर पर कंप्लीट करते हैं। तो लो टेम्परेचर जैसे 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर, इट आल्सो डिक्रीज द रिएक्टिविटी। ये देखते हैं प्रोडक्ट। तो सारी चीजें हमें ये मालूम हो गई। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ऑर्गेनिक में है। अब हमें इनऑर्गेनिक में बहुत सारे रिएक्शंस को पढ़ना है, उसकी हम स्टडी करते हैं फर्दर। अब आज जो है कुछ वर्क है, इसलिए जो है देख रहे हैं, नहीं तो फिर बता ही देते हैं। जैसे एक रिएक्शन को बता देते हैं तो फिर देखते हैं। अब देखिए ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हमें देखना क्या है, बॉन्डिंग में। तो बॉन्डिंग में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं यहां से, तो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं तो जैसे बहुत आसान सा है कि अगर कहीं एक्टिव हाइड्रोजन कंटेंट कंपाउंड है तो हाइड्रोकार्बन देता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। अगर हम रिएक्शन व्हेन वी study the reaction of the Grignard reagent with any active hydrogen content compound, then we always find the alkane in the product। जैसे देखो एक सिंपल सी बात देखो, जैसे हमने लिख दिया HCl HBr HI H2SO4, ये सब कुछ भी लिख दिया एक्टिव हाइड्रोजन कंटेंट कंपाउंड के, ये सब लिख दिए। तो इन सबसे अगर किसी से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है, जैसे RMgX रिएक्टेड विथ, किससे रिएक्शन करता है? इसमें से किसी से रिएक्शन करेगा, चाहे वो जो है HCl से कर रहा हो, चाहे वो HBr से कर रहा हो, चाहे वो HI से कर रहा हो, चाहे वो HNO3 H2SO4 से कर रहा हो, चाहे वो H2O से कर रहा हो, इन सब से किसी से अगर वो रिएक्शन करता है तो आफ्टर रिएक्शन इट प्रोड्यूस ओनली, ये सब क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, इकट्ठा करना ठीक नहीं है। ये हमें एक सिंगल सा कंपाउंड मिलता है RH, ये भी ये हमें दिखता है। और ये हमारा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब
अब इसके बहुत सारे रिएक्शन आपको, और ये क्या है, ये जो है एक्टिव हाइड्रोजन कंटेन कंपाउंड, ये ऐसे कंपाउंड हैं जिसके पास जो है या स्पीशीज लिख देते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेन स्पीशीज। और ये हमारा हाइड्रोकार्बन मिल गया सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। Thank you, all of you, for watching my video.